हमारे केंद्रीय नागर विमानन मंत्री, ऊर्जावान और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय श्री जनरल वीके सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, लोकसभा में चीफ विप और मध्य प्रदेश के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, वरिष्ठ नेता अधिवक्ता आदरणीय श्रीमान विवेक तनखा जी, इंदौर के यशस्वी सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, उनके साथ बैठे हुए सुदर्शन जी तो दिखाई दे रहे हैं। साथ में कौन बैठे? अब उधर की आवाज नहीं आ रही, दिक्कत। तो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठगण, श्रीमती उषा जी, विनोद जी, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर के सभी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। इस कारण देश के किसी हिस्से में मध्य प्रदेश से त्वरित गति से पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश में चाहे पर्यटक स्थल हो, चाहे उद्योगों का विकास हो, अब हम तेजी से बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सिंधिया जी बता रहे थे कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों दूसरे महाद्वीप से चीते कूनोपालपुर में लाए गए। सचमुच में ये जो टूरिज्म है, विशेषकर हमारा राज्य टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, अब चीता स्टेट भी है, असीम संभावनाएं मध्य प्रदेश में। और तीनों दृष्टियों से अगर देखें तो जबलपुर, अगर कान्हा जाना हो आपको, बांधवगढ़ जाना हो आपको, आसपास प्राकृतिक संपदाएं, पुरा संपदाएं बिखरी पड़ी हैं। और वैसे ही ग्वालियर अपने आप में अद्भुत है, टूरिज्म की अपार संभावनाएं लिए। इंदौर ने अभी अभी स्वच्छता में छक्का मारा है। इंदौर अब स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इंदौर की जनता को बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी स्वच्छता के मामले में देश में आज नंबर 1 के स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के बाकी शहरों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी पश्चिम जोन में हम पहले स्थान पर हैं। तो इंदौर भी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि बाबा महेंद्र हरडिया ऐसा छोटी सूरत दिख रही उनकी, इसलिए, और इधर विवेक जी भी बैठे हुए हैं। तो तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतनी भूमिका इसलिए बांध रहा था कि चारों दिशाओं में लगातार मध्य प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा है, लेकिन इस विकास को और गति देनी है। चाहे वो औद्योगिक विकास हो, चाहे वो टूरिज्म हो, अगर और गति देनी है तो कहीं भी हम चले जाएं, अगर निवेशक आए या पर्यटक आए तो वो पूछते हैं कि कनेक्टिविटी कैसी है। कई चीजें, समय अब ऐसा है
कि लोगों के पास बाय ट्रेन या और किसी मार्ग से आने का समय नहीं है। तो कनेक्टिविटी का मतलब है सीधे एयर कनेक्टिविटी से। और सिंधिया जी के विभाग संभालने के बाद मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि तेज गति से हमारी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ रही है। अब हमारा इंदौर तो अनेकों शहरों से जुड़ा ही है, जबलपुर भी 9 शहरों से जुड़ा है, ग्वालियर की कनेक्टिविटी निरंतर बढ़ रही है। और आज भी जबलपुर इंदौर ग्वालियर इंदौर, ये जो एयरलाइंस एयर कंपनी इन उड़ानों का संचालन कर रही है, उससे निश्चित तौर पर तीनों शहरों को बहुत लाभ होगा। मैं इसके लिए सिंधिया जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे यहां लगातार, जैसा ग्वालियर में सिंधिया जी ने बताया, टर्मिनल भवन, पार्किंग, कार्गो एक नई रचना हो रही है। उसके लिए जो आवश्यक सहयोग मध्य प्रदेश को सरकार को करना पड़ता है, हमेशा करते हैं। जबलपुर में भी बहुत जल्दी विस्तारित एयरपोर्ट का लोकार्पण करने का काम संपन्न होगा। हम एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की भी हमने योजना बनाई है, जिस पे जल्दी निर्णय होगा। रीवा की हवाई पट्टी और उज्जैन की हवाई पट्टी को भी, दोनों को विस्तार करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। आज तो मैं इन तीनों शहरों की जनता को बधाई देता हूं। आज दुर्गा नवमी है। इस बार मां की आराधना में पूरे देश को लगे हुए हमने देखा। कोविड के बाद एक अलग आनंद और उत्साह की लहर थी। तो मैं दुर्गा नवमी की भी सबको बधाई देता हूं और मां से यही प्रार्थना करता हूं कि हम प्रगति और विकास करें, जनता सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और सिंधिया जी को और बीके सिंह साहब को यही कहना चाहता हूं कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन का जो सहयोग चाहिए, वो सहयोग सदैव उपलब्ध रहेगा, क्योंकि इसके बिना मध्य प्रदेश तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मिलकर हम सब लोग काम करेंगे। इसके साथ लगे हाथ एक निमंत्रण और मैं आपको देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को श्री महाकाल लोक का लोकार्पण शिवार्पण करने उज्जैन पधार रहे हैं। अद्भुत रचना वहां हुई है, तो आप भी उस अवसर पर पधारें। और ग्वालियर में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी पधार रहे हैं 16 तारीख को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के काम का शिलान्यास करने। वो कार्यक्रम भी उस अंचल के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं नागर विमानन विभाग को, सिंधिया जी को, बीके सिंह साहब को बधाई और धन्यवाद देते हुए फिर आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार सदैव आपके साथ कदम से कदम, क्योंकि हम सब एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश का विकास, प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। और इसके लिए अब एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो हमेशा राज्य शासन सहयोग करेगी और डबल इंजन की सरकार और तेज गति से इस विकास को आगे ले जाने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।